ईयर 2023 जब मैं पहली बार अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रही थी और मैंने एक इलेक्शन की वीडियो डाली थी, ठीक है, कि प्लेस कॉमर्स के इलेक्शन कैसे होते हैं। मुझे बुलाया, देन एंड देयर वीडियो को चैनल से ही हटवा दिया। एंड यू नो व्हाट, उसमें कुछ था भी नहीं। मतलब इट वॉज जस्ट कि मैंने एक डिस्क्लेमर पोस्ट कर दिया था आफ्टर द होल इलेक्शन प्रोसेस कि रात को हम एमडीसी ऑफिस में इकट्ठा हुए एंड देन दैट इज़ इट, क्योंकि हमारे फ़ोन्स वैसे भी स्विच ऑफ करवा दिए जाते थे। एंड आज तक मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि इस प्रोसेस की सेक्रेसी का क्या मतलब है। हम सबको पता है, जितने लोग बी स्कूल्स जाते हैं, कोई भी अच्छा बी स्कूल जाता है उसको पता है इलेक्शंस के प्रोसेस कैसे होते हैं, लोगों को इलेक्ट करवाया जाता है। फिर कोई ऐसी प्रोसेस जो कॉलेज स्पेसिफिक है लेकिन कॉलेज वाइड सेम है, उसकी सीक्रेसी उसमें भी, जिसमें मैंने कुछ रियल इनपुट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि ऐसा हाइप बना दिया गया था कि यू हैव टू कीप इट वेरी सीक्रेट, फिर भी वीडियो हटवा दी गई। मेक्स नो सेंस। और अभी राइट नाउ कंटेंट मार्केट जो पूरा बी स्कूल का बन रखा है इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी निगेटिवली हाईलाइट होकर के आ रही हैं। और तब कॉलेजेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्लेस कॉमर्स सेल को, सबको चल रहा है। मेरे पूरे डीएम्स इंस्टाग्राम पे तुमने लोड कर दिए कह के कि आई एम कोई कोड का प्लेस कॉमर ख़राब है क्या, आई एम कोई कोड का प्लेस कॉमर इतनी बार रिज़ाइन क्यों करता है। देखो, मैं यही कह सकती हूँ, इट्स नॉट जस्ट आई एम कोई कोड, प्लेस कॉमर एज अ कल्चर हर बी स्कूल में ही बदनाम है। हाई एवरीवन, आई एम शुभांगी आर्यन, आई एम अ रीसेंट पास आउट ऑफ आई एम कोई कोड। एंड ये वीडियो MBA कॉलेजेस के प्लेस कॉम कल्चर, प्लेस कॉमर एज अ थिंग और प्लेसमेंट सेल के बारे में है। आई नो बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएटेड है अराउंड द मार्केट, मे बी ऑन रेडिट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। प्लेस कॉमर राक्षस होते हैं, प्लेस कॉमर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, प्लेस कॉमर्स अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, प्लेस कॉमर जैसी तैसी कंपनीज़ में दूसरों को प्लेस करके खुद बेस्ट ऑफ द कंपनीज़ में प्लेस हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। क्या मैं प्लेस कॉमर थी? नहीं। क्या मैं ये सच जानती हूँ? हाँ। तो आइए आज पूरे इन वाइट कपड़ों की तरह वाइट करते हैं इस सच को आपके साथ। आप पोटेंशियल MBA कैंडिडेट हो सकते हो, MBA कैंडिडेट के मम्मी पापा हो सकते हो, इनफैक्ट आपका बच्चा बी स्कूल में पढ़ सकता है, वो वाले मम्मी पापा भी हो सकते हो, खुद किसी बी स्कूल के कैंडिडेट हो सकते हो। ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है। सबसे पहले MBA और प्लेसमेंट सेल कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं। सो बेसिकली जब भी आप किसी MBA कॉलेज में जाते हो, और इंडियन माइंडसेट बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल सही है। MBA कॉलेज में जाने का मतलब किसी का भी सिर्फ एजुकेशन से नहीं रहता है, उसको एक अच्छी लीडरशिप रोल, एक अच्छा जॉब प्रोफाइल चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट लोग ROI कैलकुलेट करके जाते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल यू आर कंसिडरिंग अ बी स्कूल। ऐसी सिचुएशन में आप जब इमेजिन कर रहे हो खुद को एक अच्छी कंपनी में, एक लीडरशिप रोल में, तब एजुकेशन के बाद, एक डिग्री के बाद आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि आपकी प्लेसमेंट एक अच्छी जगह, एक अच्छे ऑर्ग में हो। एंड इन MBA कॉलेजेस इट इज़ मोस्टली रेगुलेटेड बाय स्टूडेंट बॉडीज, जो होता है प्लेसमेंट सेल। सो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी प्लेसमेंट सेल में जो लोग होते हैं वो आपके साथ compete कर रहे होते हैं सेम अच्छी कैटेगरी ऑफ कंपनीज में प्लेस्ड होने के लिए। कई कॉलेजेस ने ये गैप आइडेंटिफाई किया और प्लेसमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल एजेंसीज को दे दी। उनसे हायर करके प्लेसमेंट करवाने में ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, और तो और एक अनड्यू एडवांटेज और कंपटीशन वाली भावना जो लोगों के मन में आ जाती है वो भी कम हो जाती है। सेकेंड थिंग इज, क्या प्लेसमेंट सेल ज़रूरी है? देखो यार, ज़रूरी तो है, क्योंकि जिस तरह से लोग आते हैं कॉलेजेस में, ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि इंडस्ट्री लेवल पे क्या रिज्यूमे में चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये सारी गाइडेंस सीनियर्स, स्टूडेंट बॉडीज़, जैसे कोई कोड में कॉन्क्वेस्ट थी, मार्केटिंग की सोसाइटीज़ थी, और बाकी ऑप्स वगैरह की भी सोसाइटीज़ थी जो CV रिफाइनमेंट में मदद करती थी, एंड सीनियर्स CV वेट करते थे। तो ऐसे सिचुएशन में फाइनल डिसीजन ऑफ CV पॉइंटर्स और उनको बैक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों का एंड टू एंड वेरिफिकेशन प्लेसमेंट सेल के पास होता था। प्लेसमेंट सेल होता क्या है? सो बेसिकली इट्स अ स्टूडेंट रन बॉडी इन द कॉलेज, जो कॉलेज के प्लेसमेंट्स के कंपनीज बुलाने से लेकर के, शॉर्ट लिस्टिंग से लेकर के इंटरव्यू स्केड्यूल कराने तक का प्रोसेस अपने हाथों से हैंडल करती है। तो मतलब आप झूठ टू द मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते हो। अगर आपने काम किया है, आपके पास सबूत होना चाहिए उस काम का।
अदरवाइज वो पॉइंट आपके रिज्यूमे में नहीं जाएगा। वरना इन लॉन्ग टर्म अगर आप किसी कंपनी में उस पॉइंट के बेसिस पर, उस स्किल के बेसिस पर कहीं प्लेस हो गए और वो स्किल आपने एक्वायर नहीं किया या किसी भी तरह की आप पे लीगल एक्शंस हुई, तो कॉलेज भी इक्वली डिफेम होता है। सो दैट इज़ हाउ सीवी का प्रोसेस वर्क्स। बट अब इसमें आते अथॉरिटेटिव, पावरफुल और करप्ट माइंड सेट जो लोगों के बीच में ऑन द नेम ऑफ सर्विस आ जाती है। मैं समझती हूँ कि जो पूरी की पूरी प्लेसकॉम टीम थी, आई हैड नेवर बीन अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई नो दे वर्क रियली हार्ड टू मेक एवरी कंपनी काउंट एंड टेक मल्टीपल स्टूडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे वर्क रियली वेल। इसके बाद वो आपको एंड टू एंड मोटिवेट रखने में कि हाँ ठीक है, हम कंपनीज बुला रहे हैं, अगर कोई कैंडिडेट काफ़ी लंबे टाइम तक अनप्लेस रह गया है तो उनका साथ देने में भी थोड़ा बहुत काम तो करते हैं, पर थोड़ा बहुत आपको खुद को ही मोटिवेटेड रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों में प्लेसमेंट सेल कुछ नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल थिंग दैट somebody is more eligible, more qualified, aged, more experienced and is getting vetted by somebody जो उससे पोस्ट में अर्लियर है, प्लेस कॉमर है, बस यही उसका ताज है और इसीलिए उसको वेट कर रहा है। देखो, किसी को भी ऐसा लग सकता है अगर वो सीनियर है तो कि एक्चुअली सामने वाले का ना इतना वर्थ नहीं है कि वो मेरा सीवी वेट कर पाए, ये पॉइंट सही है या नहीं है। बट मैं तुम्हें बताती हूँ, सीवी वेटिंग में वो ये नहीं चेक कर रहे होते हैं कि तुमने क्या काम किया था, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि तुमने ये जो लिखा है ना, ये तुम सही लिख रहे हो कि नहीं, कि कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। वो तुम्हारा मॉक इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, डू यू हैव अ डॉक्यूमेंट दैट सेज दिस, और वहाँ पर वो देखते हैं कि हाँ कोई तुम्हारे लीडर का ईमेल ऑथराइज्ड कुछ भी आ रखा हो, दैट इज़ इट। अब जहाँ पर बात ऑपरेशंस की आती है, दिस हैज़ बिन नोटिस्ड कि समटाइम्स सम प्लेयर्स फ्रॉम प्लेसकॉम गेट undue advantage and trust me guys, many of you have known them, they are public figures currently and ऐसा मेरे कॉलेज और भी बहुत सारे बिग स्कूल्स में हुआ है। इसीलिए जब कोई इंटरनेट पर आकर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा होता है बी स्कूल के बारे में एंड हैविंग ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी और ज़ीरो नॉलेज ऑफ व्हाट दे एक्चुअली डिड व्हेन दे वेर इन बी स्कूल, मुझे थोड़ा विश्वास कम होता है और हंसी भी आती है। आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे आप बी स्कूल में जाओगे। फ़िलहाल के लिए तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जेन्युइनली तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से अपना केस प्रेप करते हैं, अपनी सीवी बिल्ड करते हैं, एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, उन सबों को कभी भी दिक्कत नहीं होती। ना शॉर्टलिस्ट की दिक्कत होती है, ना कंपनी के बुलाने की, रिजेक्ट हो जाने की दिक्कत होती है। सी, लर्निंग इज़ अ फेज़ ऑफ लाइफ। हो सकता है आपको 10-8 इंटरव्यूज़ देने पड़ जाएं एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए, बट कंपनी में सेलेक्ट होना ही ज़िंदगी नहीं होती। फॉर लॉन्ग टर्म करियर अलाइनमेंट आपको अपस्किल, जॉब स्विच, ये सारी चीज़ें इवन आफ्टर सिलेक्शन करनी ही पड़ती हैं। जब मैं मेरी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रही थी, सब मुझे कहते थे कि एक अच्छी कंपनी की शॉर्टलिस्ट तुम्हें आनी चाहिए एंड देन वर्क टू कन्वर्टेड। बट देखो, मुझे पता है, आई वर्क फॉर कन्वर्टेड। एक अच्छी शॉर्टलिस्ट कई बार मिस हो जाती हैं, पर उससे लर्निंग लेकर के आप सेकेंड थर्ड तक कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि यू आर नाउ इन अ ग्रुप ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन्स एट योर स्पेस। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आपको लगता भी है कि आपसे कोई थोड़ा भी बेहतर है ना, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड यू आर कंपीटिंग देयर अगेंस्ट द बेस्ट। तो आपको भी बेस्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इंस्टीड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहे हैं और प्लेस कॉमर्स को मल्टीपल शॉर्टलिस्ट आ रहे हैं और दे आर रूड, वो रात को बुलाते हैं वगैरह वगैरह। देखो, ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पसंद थी, ये सब चीज़ें किसी को भी नहीं पसंद होती है। बाकी प्रिपरेशन तुम्हारी है, तुम्हारा टारगेट कॉलेज तुम्हें टारगेट कंपनी तभी दिला सकता है जब तुम अपनी टारगेट कंपनी के लिए ठीक से प्रिपेयर हो जाओ। मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत वर्दी कैंडिडेट था, उसकी एंड तक प्लेसमेंट ही नहीं हुई। मैंने ये भी नहीं देखा कि कोई बंदा जो प्लेस कॉम में था, उसकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं था, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस था, ना कोई अच्छी सर्टिफिकेशन थी, ना कोई अच्छा स्टूडेंट कभी वो किसी ज़माने में रहा है। बट बिकॉज ऑफ गुड कैट स्कोर, बिकॉज ऑफ गुड इंटरव्यू, अगर उसका किसी भी स्कूल में अच्छा सिलेक्शन हो गया है तो कंपनी सिर्फ प्लेस कॉमर है इस बेसिस पर उसको उठा लेगी। इट नेवर हैपेंड प्रो, ट्रस्ट मी। देयर वेयर प्लेस कॉमर्स इन माई बैच, इवन इन माई सीनियर बैच, जो लास्ट तक अनप्लेस्ड थे, बहुत लास्ट में जाकर के उनकी प्लेसमेंट हुई।
सो देयर विल बी सिनेरियोज. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग पीपल कि वो कैसे पावर का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ कि तुम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हो. देयर आर सर्टन नाइट्स, मैं ये क्लेम करती हूँ, जो कॉर्पोरेट में आपको 2 बजे तक काम करना पड़ता है, बट सिंस वर्क ही होता है आप जाग जाते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो. तो शुरू में जो चीज़ें आपको क्वेश्चनेबल लगती हैं ना, कि यार मुझको 2 बजे क्यों बुला रहे हैं, यार 3 बजे मेरा CV वेरिफिकेशन क्यों है, यार 5 बजे क्यों है, उस वक्त ना एक्चुअली दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट, जो कभी आएगा नहीं. बट अगर आ गया ना किसी के लाइफ में, मरता ना क्या करता, तुम्हें पता होगा कि यार बहुत किया है ये कॉलेज में, एक दिन और कर लेंगे. और वहाँ पर आता है मेंटल स्टेबिलिटी. देखो, मैं कोई नार्सिसिस्ट नहीं हूँ जो ये कहूँगी कि तुम पे ज़्यादा प्रेशर इसलिए डाला जाता है ताकि तुम वर्स्ट के लिए तैयार रहो, नहीं. लेकिन अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो और फ्यूचर में कोई सिचुएशन वैसी आ जाती है जब तुम्हें लेट नाइट काम करना पड़े, अवेलेबल रहना पड़े, 100% प्रोडक्टिव होना पड़े, नाइट शिफ्ट मिल जाए, वैसे में ये सारी चीज़ें मदद में आ जाती हैं. तो जब ये कल्चर बन चुका है, अभी फ़िलहाल मैं इस स्टेज में नहीं हूँ कि उसको बहुत हद तक चैलेंज करके इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ. बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बट हमारी कंट्री में ना अपनी राइट्स के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो. एंड ये जो क्लाउड बन गया है ना, बबल बन गया है, तुम 2 चीज़ें कर सकते हो. या तो इसमें फंस के कंप्लेन कर सकते हो, या तो आड़ा तिरछा फिंगर्स करके किसी भी तरह से इससे आगे निकल सकते हो. बहुत दिनों तक मैं ब्लेम करती रहती थी उन लोगों को जो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर लाइफस्टाइल. बट अब मुझे लगता है कि शायद कभी मुझे भी मौका मिलेगा ना, तो ये जो अनफेयर अनड्यू एडवांटेजेस हैं उन सबसे ऊपर उठ के शायद मैं भी कंट्री बदलने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई डिज़र्व दैट, माई फैमिली डिज़र्व दैट. हाउएवर, जब तक मैं यहाँ हूँ, आई ट्राई कि मैं कैसे उस फेज से आगे आऊँ, एंड तब तक आगे आती रहूँ जब तक मेरे हाथ में वो पावर नहीं है. और जब मेरे हाथ में वो पावर है, तब मैं कोशिश करूँ कि मैं एक चेंज ला सकती हूँ. चेंज लाना भी मेरे और आपके हाथ में ही है, कि जब मैं किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप पोजीशन पर हूँ जहाँ पर मुझे ये सारे कल्चर्स को हटाना है, जहाँ पे मुझे अनड्यू एडवांटेज वाले कल्चर, जहाँ पे मुझे थैंकलेस सर्विस वाले कल्चर को हटाना है, वहाँ पे मैं उसको हटा सकूँ. एक और अनाउंसमेंट थी यार, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आजकल टॉप मिड पे एक 20 मिनट का सेशंस फ्री कर रखा है. इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट करियर, MBA और इज़ MBA अ राइट थिंग फॉर यू, तुम वो टॉप मिड से बुक कर सकते हो. मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप तुम जहाँ भी हो अच्छा कर रहे हो, और इंस्टीड ऑफ गेटिंग फियर्ड कि कौन लोग दुनिया में ख़राब कर रहे हैं, ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दैट सिस्टम.